नीलू कार्टून मेकर चैनल को सब्सक्राइब करें। गूंज गांव में गौरीशंकर नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। जंगल से लकड़ियां काटकर वो शहर में बेचता था। घर में उसकी पत्नी निर्मला और 2 बच्चे थे। परिवार बड़ा हो रहा था और महंगाई भी, और जंगल भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, जिससे गौरीशंकर बहुत परेशान था। क्या हुआ जी? आजकल तुम बहुत चिंतित दिखाई देते हो, बात क्या है? क्या कहूँ निर्मला, जंगल अब खत्म होते जा रहे हैं। देख नहीं रही कैसे धड़क्के से जंगलों की कटाई हो रही है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ बन रही है और सूखी लकड़ियाँ लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, कैसे घर चलाएंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे लगता है हमें कुछ और काम तलाशना चाहिए। क्यों ना हम गांव में कोई दुकान खोल लें? हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन कोई भी दूसरा काम करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तभी एक रात गौरीशंकर को एक सपना आता है। सपने में उसे एक औरत दिखती है। शंकर, अरे ओ गौरीशंकर, अरे तू हार क्यों मानता है? जिस जंगल पर तेरे पुरखों ने राज किया है, वो जंगल तुझे भी बहुत कुछ देगा। जरा एक बार अपने जंगल को प्यार से देख तो सही। गौरीशंकर रात में अचानक उठता है। क्या हुआ जी? ऐसे अचानक कैसे उठ गए? मैंने एक सपना देखा। गौरीशंकर निर्मला को अपना सारा सपना बताता है। सुनिए जी, ये हमारे पुरखों का आशीर्वाद है जो आपको ये सपना आया। इसे आप ऐसे ही मत समझिए, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। इतने सालों से हमारे पूर्वज इस गांव में बसे थे और ये जंगल हमें उतना ही प्रेम करते हैं जितना हमारे पूर्वज किया करते थे। इस सपने में जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई है। मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। हो सकता है वहाँ हमें कुछ ऐसी चीज मिले जो हमने इतने सालों में कभी देखी ही नहीं हो। ठीक है निर्मला, हम सुबह होते ही जंगल चलेंगे। दोनों जंगल जाते हैं। जंगल में उन्हें बहुत देर तक कुछ भी नहीं मिलता। शंकर उदास होने लगता है और निर्मला से कहता है, चलो निर्मला, वो बस एक सपना ही था। सुनिए ना, थोड़ी देर और ढूंढते हैं, क्या पता सपना सच हो जाए। निर्मला, शाम होने वाली है और इस समय जंगल में रहना बिल्कुल उचित नहीं है। चलो, अब जिद मत करो। शंकर और निर्मला घर जाने ही वाले होते हैं कि अचानक उन्हें एक छोटा सा पेड़ नजर आता है। वो पेड़ छोटा होने के बावजूद बहुत आकर्षित लग रहा था। निर्मला उस पेड़ को गौर से देखती है और वहीं पर ठहर जाती है। फिर शंकर को बुलाती है। सुनिए जी, ये देखिए, जरा इस पेड़ को आप गौर से देखिएगा। कुछ अजीब नहीं है? मेरा मतलब है, ये पेड़ छोटा होने के बावजूद भी कितना सुंदर है। जिस तरह से ये पेड़ दिख रहा है ना, मुझे ये बहुत रहस्यमय लग रहा है। एक बार देखिए ना आप भी। हाँ निर्मला, इस पर तो मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं। जरा देखो तो। शंकर उस पेड़ को गौर से देखता है और उसे अपने बचपन की एक बात याद आ जाती है और वो अपनी पत्नी से कहता है, निर्मला, मुझे इस पेड़ को देखकर कुछ याद आया। क्या याद आया जी इस पेड़ को देखकर? निर्मला, जब मैं छोटा था तब बाबा ने मुझे इस पेड़ के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि इस पेड़ की पत्तियां बहुत ही चमत्कारी है। इस पेड़ की पत्तियों के सेवन से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। उन्होंने कहा था कि इससे कैंसर जैसी बीमारी भी दूर होती है। क्या तुम सच कह रहे हो?
अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें इसकी जानकारी सभी को देनी चाहिए। नहीं नहीं निर्मला, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें पता है, आज से कुछ सालों पहले भी यहाँ पर इस तरह के बहुत पेड़ हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने इस पेड़ को लूटने के लालच में जंगल को पहले ही बर्बाद कर दिया। फिर हम क्या करेंगे जी? मैं एक काम करता हूँ, हमारे यहाँ के फॉरेस्ट के अधिकारियों को ये बात बताता हूँ। अब वो लोग भी जंगल का हिस्सा है, हो सकता है वो हमें समझे। शंकर फॉरेस्ट अधिकारी से मिलता है। सर, मेरा नाम गौरी शंकर है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ भाई, आज हमारे पास कैसे आ गए? क्या बात है, बोलो। साहब, आज से कुछ सालों पहले, अगर आपको याद हो, तो जंगल में अजीब तरह के छोटे बौने पेड़ हुआ करते थे, जिससे कई प्रकार की बीमारियों का इलाज होता था। और फिर जैसे ही ये बात लोगों को पता चली तो बड़ी बड़ी कंपनी वालों ने उन पेड़ों की कटाई शुरू कर दी और जंगल से वो पेड़ हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, मैं ऐसा ही एक छोटा बौना पेड़ फिर से जंगल में देख कर आया हूँ। लेकिन अगर इस बार भी लोगों को पता चला तो हो सकता है कि जैसा पिछली बार हश्र हुआ था वही हालत फिर से न बन जाए। शंकर, तुम ये क्या बात कर रहे हो? उन बौने पेड़ों का वापस इस जंगल में पाया जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि उस समय क्या हश्र हुआ था, वो भी लोगों के लालच के कारण ही हुआ था। तुम चिंता मत करो, मैं ये सारी बातें बड़े लोगों तक पहुँचाता हूँ। फॉरेस्ट अधिकारी ये सारी बातें बड़े लोगों तक पहुंचाता है और उन्हें जंगल के सारे रीति रिवाज के बारे में भी बताता है। और वो सब लोग ये बात मान जाते हैं कि जंगल को जो नुकसान हुआ था, इतने सालों तक सभी लोगों ने उसका हर्जाना भुगता था। उन पेड़ों का चमत्कारिक रूप से वापस आना किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। इसलिए सभी अधिकारियों ने इस बात को गुप्त रखने की सलाह दी और गौरी शंकर को उन पेड़ों की देखभाल करने के लिए कहा गया। सरकार की तरफ से उसे फॉरेस्ट विभाग में नौकरी मिल गई। देखो निर्मला, हमारे पूर्वज कभी नहीं चाहते थे कि हम जंगल से दूर रहें, और आज इन पेड़ों को वापस पाकर और इनकी देखभाल कर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है